हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है 5 मिनट साइंस। और आपके लिए मैं वापस से फिर से लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो जिसका नाम है सिस्मिक वेव। लिख लेंगे यहाँ पर SEISMIC सिस्मिक वेव्स। तो इसमें बेसिकली 3 वेव पढ़ने वाले हैं आज हम। तो ये होने वाला है P वेव, S वेव और L वेव, और इसी के साथ एक बोनस वेव पढ़ेंगे जिसका नाम है R वेव। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में। मैंने ये वीडियो YouTube पे बहुत सारे वीडियोस को मिलाकर स्टडी करके अलग अलग चीज़ों को देख के बनाया है, जिसमें आपको एक ही वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो भी डिटेल इंक्वायरी के साथ में। तो चलिए बने रहिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, ये कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एक बेसिक कंसेप्ट बनाना होगा। तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि ये वेव ओरिजिनेट कहाँ से होती है, बनती कहाँ से है। तो ये बनती सबसे पहले, तो इसके लिए हमें अर्थक्वेक पढ़ना पड़ेगा। तो अर्थक्वेक लिख लेंगे पहले। तो अर्थक्वेक क्या होता है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो इनके एक बेसिक सबकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, हमारी जो अर्थ है, यहाँ पर हम अर्थ बना लेंगे, ये होगी हमारी अर्थ। तो अर्थ को जो है, तो उसके सेंटर में आपको पता ही है यहाँ पे क्या होता है, कोर होता है। क्या होता है, ये कोर होता है। ठीक है, फिर इसके बाहर वाली लेयर जो होती है यहाँ पे, ये होता है बीच वाला, ये होता है मेंटल होता है। और इसके बाद का जो आउटर लेयर होती है, ये होती है अर्थ क्रस्ट होती है। ठीक है, अब आपको पता भी होना चाहिए कि कितना कितना होता है करके। तो सबसे पहले जो अर्थ क्रस्ट जो क्रस्ट होती है, ये 1% कवर करती है पूरी एरिया की, मतलब ये बहुत ही पतली लेयर है, बहुत ही पतली। ठीक है, अब इसके बाद में जो सेकंड लेयर होती है वो 84% कवर करती है, मतलब ये बहुत बड़ी लेयर हो गई। क्लियर। और उसके बाद कोर जो है ये सेंटर में आ गया, तो ये 15% कवर करता है। ओके, तो अब हमें ये तो बेसिक देख लिया। तो अब हमें सिर्फ इसका काम है, अर्थ क्रस्ट का काम है। तो अर्थ क्रस्ट मतलब ऊपर की लेयर हो गई। तो इसमें भी जो है, तो एक लिथोस्फीयर करके कंसेप्ट है। ठीक है, तो लिथोस्फीयर मतलब क्या, तो ज़मीन का ऊपर का भाग जहाँ पर पूरा मतलब मट्टी वगैरह स्टोन वगैरह आ गए, ये कंसेप्ट हो गया लिथोस्फीयर का। ठीक है, तो ये जो लिथोस्फीयर होता है, तो ये प्लेट से बना होता है, आपको पता होना चाहिए ऐसा, प्लेट से। तो यही प्लेट मिल के ये हमारे कंट्री जो है उसके ऊपर में रहती है। तो ऐसी प्लेट्स हमारी पूरी अर्थ को घेरे हुए हैं। तो अंदर में कैसा लिक्विड है, तो ये लिक्विड के ऊपर ये पूरी की पूरी प्लेट्स जो है वो फ्लोट हो रही है। और वही जो प्लेट्स है उनको हम ऊपर से बोलेंगे, एक तरीके से लिथोस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, तो भूकंप वगैरह जो है, अर्थक्वेक जो है, ये क्यों आता है, तो ये जो प्लेट्स है, अगर इनमें मूवमेंट हो गई, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई ये प्लेट, या ये प्लेट्स यहाँ से अलग जगह पे चली गई, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भूकंप आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक मतलब सिंपल, अगर किसने पूछा कि अगर उसको डिफाइन करना है तो क्या होगा, तो अगर लिथोस्फीयर मूव हो रहा है, लिथोस्फीयर मूव हो रहा है, और इसके वजह से जो हमारी अर्थ की सरफेस है, अगर वो क्या हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, तो उस तरीके का जो वाइब्रेशन रहेगा उसको हम अर्थक्वेक बोलेंगे। तो आपको एक डेफिनेशन तो मिल गई कि लिथोस्फीयर जो है उसकी प्लेट मूव होने से अर्थ की सरफेस मूव होती है, यानी वाइब्रेट होती है, और वाइब्रेट होने से जो है हमारा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भूकंप आ रहा है, वो गर्ल मूवमेंट कर रही है। दूसरी बात ये यहाँ पर आप और एक देख सकते हैं, देखिए जो ज़मीन है वो किस तरीके से हिल रही है। दूसरे फुटेज में हमें यहाँ देखने मिलता है कि यहाँ स्विमिंग पूल में भूकंप आने से वहाँ का पानी किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, देखिए पूरा बाहर आ गया। और ये वीडियोस मैंने बहुत ढूंढ के निकाले हैं, तो आपको एक प्रॉपर एरिया या फिर एक देखने मिल जाएगा। और दूसरी बात, ये जो है वीडियो, ये नेपाल का है जहाँ पे भूकंप आया था सबसे बड़ा। तो यहाँ पर देखिए लोग कैसे बाइक से ये सब कुछ और रास्ते के बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो सेफ रह सके। और सबसे अच्छा होता है बैठ जाना ज़मीन पर। और इसके बाद ये वीडियो है, यहाँ पर बाज़ार में एकदम से भूकंप आने से लोगों के में एक डिस्टर्बेंस आ गया कि वो समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए पूरी ज़मीन हिल रही है, एक साइड में लोगों की मूवमेंट देखिए, पूरे वन साइड जा रही है। ठीक है, तो ऐसा होता है रियल टाइम वाला भूकंप। तो होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा। तो चलिए अब वापस से हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे जिसका नाम है PSLV। तो ये जो अर्थक्वेक है ये इन वेव्स की वजह से आता है। तो सबसे मेजर वेव जो है PSLV, PSLR, तो इसमें से P वेव जो है वो सबसे पहले आती है। ठीक है, तो पहले पढ़ लेंगे P वेव क्या होती है। तो डाल लिया मैंने यहाँ पे वेव मतलब सिंपल इस तरीके से। अब वेव में भी 2 तरह के पार्ट होते हैं, एक होती है बॉडी वेव और सेकंड होती है सरफेस वेव। ठीक है, तो ये जो बॉडी वेव है, तो फिर से हमें अर्थ की डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये अर्थ आ गई, ये आ गया इसका बीच का कोर।
तो मान लीजिए अब भूकंप यहाँ पे आया हुआ है, ये पॉइंट पे जनरेट हुआ, तो आपको यह पता होना चाहिए ये पॉइंट को क्या बोलते हैं। तो जहाँ पे से भी भूकंप जनरेट होता है, अर्थक्वेक जनरेट होता है, तो उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। क्या बोला जाता है उसको? फोकस। और यही पॉइंट को हम ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे बराबर इस तरीके से रेडियस के लाइन में, अर्थ सरफेस पे मान लीजिए यहाँ तक के। तो ये जो अर्थ सरफेस पे जो उसका पॉइंट आता है ऊपर में, इसे बोला जाता है ईपी सेंटर। ये आपको पता होना चाहिए क्या बोला जाता है इसको? ईपी सेंटर। तो अब क्या होता है, मान लीजिए हमारी जो अर्थ है वो हिलना स्टार्ट हो गई, तो यहाँ से वेव बन रही है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ये वेव आ गई और ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है। तो ये वेव जो है ये फोकस से साइड मतलब अर्थ के सरफेस के अंदर से यहाँ पे गई, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे बॉडी वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉडी वेव। और दूसरी बात, दूसरी वेव क्या हुआ, इफी सेंटर से गई। मतलब कैसा देखो, पहले ये वेव यहाँ पर जनरेट हुई, यहाँ से ये ऐसे ऊपर गई और ऊपर होने के बाद वो सरफेस पे पहुँच गई, फिर सरफेस से वो बाहर की तरफ जाके ये पॉइंट तक पहुँची। तो कंसिडर कर लेते हैं इसको ए पॉइंट और इसको कंसिडर कर लेते हैं बी पॉइंट। तो ए और बी पॉइंट तक मतलब बी पॉइंट तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक तो वो वेव सरफेस के थ्रू जा सकती है, अंदर के अंदर ही सॉरी बॉडी के थ्रू जा सकती है अंदर के अंदर ही, तो इसको बॉडी वेव बोलेंगे। और दूसरी वो इधर से बॉडी वेव होते हुए सरफेस पे पहुंचेंगी, फिर सरफेस से होते हुए यहाँ तक पहुंचेंगी, तो इसको बोलेंगे सरफेस वेव। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गया सरफेस वेव और ये होगा बॉडी वेव, आपको पता होना चाहिए। ये हो गया फोकस और ये हो गया ईपी सेंटर, ठीक है। तो अब आ जाएंगे हम हमारे बेसिक टॉपिक पे। देखिए हमें इतना बड़ा बेस बनाना पड़ा पूरा टॉपिक को समझने के लिए। आपको ज़रूरी है इतना इंक्वायरी मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी जाके हम कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये अब आ जाएंगे हम पी वेव पे। तो जो बॉडी वेव है ये दो तरीके की होती है। तो उसमें एक आता है पी वेव और एक आता है एस वेव, ठीक है। और जो सरफेस वेव है ये दो तरह की होती है। तो सरफेस वेव में एक होता है एल वेव और एक होता है आर वेव। तो इनका लॉन्ग फॉर्म देख लेंगे हम। तो जो पी वेव है इसको प्राइमरी वेव भी बोला जाता है और एस वेव को सेकेंडरी वेव बोला जाएगा। जो एल वेव है इसका नाम इंटरेस्टिंग है, इसको लव वेव बोला जाता है। कौन सी वेव? लव वेव। और जो आर वेव है तो आर वेव को इसको बोला जाता है रेले वेव। रेले वेव एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो हमें हर वेव देख तो लिए 4 वेव, तो अब हर वेव के बारे में हमें कम से कम 4 से 5 पॉइंट लिखते ही आना चाहिए। तो नाम तो लिख लिया एक बार, ये हमारे फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब पी मतलब क्या होता है? प्राइमरी मतलब। तो इसमें होता है ये वेव जाती है लॉन्गिट्यूडनली। अब सबसे पहले मेन पता होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या, मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक वेव जाने वाली है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। तो पार्टिकल का जो मूवमेंट रहेगा मतलब वेव आने से, तो पार्टिकल ऐसे जगह पे ऐसे ऐसे हिलेगा, वो इस तरीके से जाएगा। वो देख रहे हैं मेरे मूवमेंट हाथ का, वो ठीक है। मतलब ये ऊपर नहीं हुआ नीचे नहीं हुआ, ये यहाँ पे ही हिला। तो इस तरीके के मूवमेंट करते हुए जो वेव कोई पार्टिकल को लेके जाती है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। अब सेकंड आ जाएंगे सेकेंडरी। तो जो सेकेंडरी वाली वेव होती है ये ट्रांसवर्स वेव होती है। ये जो होती है ये ट्रांसवर्स वेव होती है। तो ट्रांसवर्स वेव किस तरीके से जाएंगी? तो ट्रांसवर्स वेव यहाँ पे ये इस तरीके से जाएंगी, ये ऐसी ऊपर नीचे, पार्टिकल को वो ऊपर नीचे करते हुए लेके जाएंगी। तो आपको समझ में आ गया, पहली वेव लॉन्गिट्यूडनल गई ट्रांसवर्स वेव, सेकंड वेव गई प्राइमरी वेव, वो इस तरीके से ऊपर से गई। अब आपको पता ही है ये बॉडी के अंदर में मतलब बॉडी के अंदर से जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये बॉडी के अंदर मूवमेंट होंगी, ठीक है। इसको हम समझ लेंगे अभी जो मैं एनिमेशन दिखाऊंगा इसके थ्रू। तो आप देख लीजिए। तो ये एनिमेशन की वजह से आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक बीच में ब्लैक डॉट दिखाया हुआ है। तो अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ से स्टार्टिंग से ये वेव आ रही है और ये कंप्रेशन जा रहा है देखिए, और वो डॉट देखिए अब इसकी मूवमेंट आगे पीछे हुई, तो ये हिसाब से इसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इसमें लेयर ऊपर नीचे नहीं होती है, लेयर अपने में ही वो ज़मीन को अपने पास खींच लेती है, मतलब कंप्रेशन हो जाता है, उसके पास उसको रिलैक्स कर देती है, फैल जाती है, तो वो अंदर के अंदर ही मूवमेंट होती है और इससे सरफेस के ऊपर थोड़ा बहुत मूवमेंट हमें देखने मिलता है, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो वेव होंगी ये होगी डायरेक्शन मतलब पी वेव, प्राइमरी वेव। अब देख लेंगे हम सेकेंडरी वेव। अब सेकेंडरी वेव को आप देखते बराबर ही समझ जाएंगे। इसमें देखिए क्या कितना खतरनाक हो रहा है। मान लीजिए अगर ये हमारी अर्थ समझ जाइए और आप ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए हैं तो आपके ऊपर कितना भारी असर गिरेगा इस वजह से, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो है ये एक तरीके से जो है क्या बोलेंगे हम इसे सरफेस के अंदर से जाने वाली वेव है, ठीक है। तो अब पार्टिकल देखिए यहाँ पे मूवमेंट जो है इसकी ट्रांसफर्स हो रही है, मतलब ये ऊपर नीचे जा रहा है। तो ध्यान से देखिए वो वेव आ रही है यहाँ से ऊपर नीचे इस तरीके से, मुझे तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। तो ये था हमारी सेकेंडरी वेव। तो आपको एनिमेशन से तो पक्के से पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वापस चलते हैं हमारे टेस्ट के पास। तो आपको एनिमेशन की मदद से तो पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में हो गई होंगी। अब उसके और 2 पॉइंट देख लेते हैं। इसके बाद में ये जो वेव है
ये 5 to 7 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवल करती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई, 5 से 6-7 किलोमीटर एक सेकंड में, मतलब बहुत फास्ट पहुंच जाएंगी। वैसे सेकेंडरी वेव जो होती है ये थोड़ा कम है, 3 से 4 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है। क्लियर? ओके। दूसरी बात और एक, जब अर्थक्वेक आता है तो जब ये दोनों वेव जाती है तो जो सिस्मोग्राफ है, तो आपको पता होना चाहिए सिस्मोग्राफ क्या होता है। तो जो सिस्मोग्राफ जो होती है, मशीन होती है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि अर्थ जो है वो कितने ज़ोर से हली, मतलब उसका अर्थ का मूवमेंट कितना था। तो इस पर एक स्केल होती है, याद रखिए। ये इस तरीके से होती है, मान लीजिए एक पेपर होता है, यहाँ पे एक पेंडुलम लगा होता है, इसके नीचे स्ट्राइकर होता है, अब मान लीजिए, और ये यहाँ पे हैंग होता है, ठीक है। ये इस तरीके से हिलता रहेगा, यहाँ पे ये स्विंग होते रहेगा ऐसा। तो अब मान लीजिए जब ये नीचे के ग्राउंड है, ये यहाँ से हिलना स्टार्ट होगा, तो ये यहाँ पे इंक लगी होती है, ठीक है। तो ये पेपर यहाँ से चलते हुए रहता है, इस साइड में चलते हुए रहेगा, तो ये हिलता है इस तरीके से, और इसके ऊपर में जो लाइन है, ग्राफ है, वो बनते जाता है। तो इसका भी एक शॉर्ट एनिमेशन मैं आपको प्ले कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एनिमेटेड वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें देखिए वो एक रोटेटिंग दिख रहा है, वो सिस्मोग्राफ है, और वो पेंडुलम उसके ऊपर में हिल रहा है। देखिए अभी भूकंप आने से उसकी स्केल बढ़ गई, तो ये एक एनिमेशन हो गया। दूसरी बात और एक दूसरा वीडियो बता रहा हूँ, इसमें एक आपको पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। देखिए इसमें भी सेम तरीके से हो रहा है, पट्टी जो है वो यहाँ पे रोटेट नहीं हो रही है, यहाँ पे लीनियर जा रही है, तो जिससे लंबा डाटा हम नोट कर सकते हैं, उसके ऊपर में वो छोटा डाटा नोट कर सकते हैं। और ये जो डाटा होता है यहाँ का नोट किया वाला, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली मशीन में भी सेव किया जाता है। देखिए यहाँ पे कैसा है, वो जो ग्रीन वाला दिख रहा है वो भी एक तरीके से पेंडुलम वाला सिस्टम है, वहाँ से जो छोटे वाले डिस्क दिख रही है उससे वो डाटा कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे कंप्यूटर में अभी जो है हमें वो दिख पा रहा है। अब यहाँ से भी वो ज़्यादा जाके आगे में देखिए यहाँ पे एक दूसरा प्रिंटर दिख रहा है, उसमें जाके वो सेव होता है, तो वहाँ पे देखिए वो प्रिंट हो रहा है डाटा। तो ओके, तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया सिस्मोग्राफ का। तो ये जो ग्राफ है, ये जहाँ पे भी लगा होगा, ये मान लीजिए हमारी पूरी अर्थ है, भूकंप यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मूवमेंट जारी है, और सिस्मोग्राफ हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तक के पहुँचने वाली सबसे पहली वेव जो रहेंगी वो रहेंगी पी वेव रहेंगी, ठीक है, प्राइमरी वेव। मतलब क्योंकि ये तो सरफेस से जा रही है और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे पहले पहुँचती है। तो इसका ग्राफ पे आपको सबसे पहले मूवमेंट दिखा जाएगा। मान लीजिए ये स्केल है, तो इस पर ये दिख गई हमें पहले प्राइमरी वेव, ठीक है। अब दूसरी बात, इसके बाद कौन सी वेव पहुँच रही है, यहाँ से ये आ रही 3 से 4 किलोमीटर थोड़ी देर बाद, तो इसके बाद यहीं से दूसरी वेव पहुँच जाएंगी, कौन सी, सेकेंडरी वेव पहुँच जाएंगी। तो इसके बाद थोड़ी देर बाद ग्राफ सीधा जाएगा, और इसके बाद फिर से मूवमेंट दिखने मिलेंगे, तो ये हो गई सेकेंडरी वेव देखने मिलेंगी। क्लियर? अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा जो है एल वेव। तो एल वेव जो है इसे लव वेव बोला जाता है, और ये तो हमें पता ही है, ये सरफेस वेव का पॉइंट है। सरफेस वेव मतलब ये यहाँ से ग्राउंड से अब ऊपर के ऊपर यहाँ तक पहुँचने वाली है। ये सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव रहती है, ठीक है। तो इसमें होता कैसा है, मान लीजिए ये ज़मीन है नीचे की, इतनी पकड़ लेते हैं। अब जब वेव आना स्टार्ट हुआ तो ये वेव ज़मीन को इस तरीके से हिला देती है, ऊपर के ऊपर ही, ठीक है, ऐसी। तो इसमें एक बात याद रखना है आपको, मूवमेंट अर्थ के नीचे की प्लेन ही रहेंगी, ऊपर की मिट्टी हिलेंगी। क्लियर है? और ये वाले इसमें जो है, जो किया था पहले वाली वेव में, मतलब मान लीजिए जिसमें पूरा का पूरा ही हिल जाता है वो, मतलब नीचे से ऊपर से पूरा हिल जाता है, ठीक है। अब दूसरी जो वेव है इसके बाद ही, तो वो है आर वेव, तो रेले वेव। तो ये तो और उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें तो मूवमेंट एक साथ 2-3 मूवमेंट देखने मिलते हैं। तो देखिए कैसा होता है, ये मूवमेंट तो होता ही होता है इसमें, मतलब मान लीजिए मैं एक 3D डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर। तो ये वेव ऐसे भी जाएंगी, ऊपर नीचे भी यहाँ से, ठीक है। और इसके साथ ये वेव ऐसे भी घूमेंगी, मतलब इस तरीके से भी मोशन करेंगे। तो इसका एक एनिमेशन मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले एनिमेशन देख लीजिए आप ये दोनों वेव का, तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएंगे कि दोनों वेव कैसे चल रही है। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये है सबसे खतरनाक वेव, एस वेव। इसमें 2 मूवमेंट एक साथ हो रही है। एक तो ऊपर नीचे वाली मूवमेंट, जैसे कि लेयर आपको जाती हुई दिख रही है, उसको ट्रांसवर्स वेव इसमें डाल दिया है, और इसमें लॉन्गिट्यूडनल वाले भी वेव मिक्स है। तो उसमें वो आड़ा भी हिल रहा है, देखिए आप एक साइड से ऐसे भी जा रहा है आड़ा, जैसे सांप चलता है वो हिसाब से भी, तो ऊपर नीचे भी, और वो सांप चलता है वैसे भी। तो ये तरीके से, दोनों तरीके से। तो ये वेव अब मान लीजिए अगर ये अर्थ पे आएंगी तो इसका कितना इफेक्ट गिरेगा। और ये अर्थ, ये मतलब सरफेस वेव है, ऊपर से, मतलब मेन वेव से ऊपर से ही जाती है। तो होप आपको ये तो बेहतरीन समझ में आ गया होगा। इसके साथ हम नेक्स्ट वेव देख लेंगे, तो वो वेव है हमारी आर वेव।
ये वेव देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए अगर आप पार्टिकल को देखेंगे तो पार्टिकल नीचे से चिपका हुआ है, ठीक है, क्योंकि सरफेस वेव है और उसका ऊपर का ही एरिया जो है वो हिल रहा है। तो अब इसमें हम मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो ट्रांसवर्स वेव वाला वो वाला तो मोशन हो रहा है, मतलब वो ऊपर नीचे वेव जारी है। उसके बाद दूसरा एक ये हो रहा है कि नीचे से वो चिपका हुआ है, तो मूवमेंट ऐसा होगा, आपका पैर ज़मीन पे लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, अगर आपको पार्टिकल की जगह पे रखा जाए और आपका हाथ ऊपर से खींच डाला ऊपर और एकदम से नीचे छोड़ दिया, तो ऐसा मूवमेंट जो है ये देखने मिलती है। तो ये हो गए हमारे 4 तरीके के वेव। तो बेशक आपको एनिमेशन से समझ में आ गया होगा। तो वापस चलते हैं हमारी थ्योरी की तरफ। तो आपको बेसिक आइडिया मिल गया कि दोनों वेव किस तरीके से मूवमेंट कर रही है। तो सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव किसने पूछा, तो वो है आर वेव। अगर आर वेव आ गई तो मान लीजिए कि पूरा खत्म होने वाला है सिस्टम एकदम। उसके बाद में इनकी स्पीड देख लेंगे हम। तो इनकी स्पीड नियर अबाउट दोनों की कॉमन ही है, एक साथ ही रहती है। तो ये 2 से लेके 4.5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड होती है। तो मतलब ये दोनों वेव एक साथ में ही पहुंचती है इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर में, सिस्मोग्राफ के ऊपर में। तो मान लीजिए ये थोड़ी देर बाद शांत रहेगा, फिर यहाँ से जो है इसका मूवमेंट और ये बहुत ज़्यादा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ जो आपको भी दिख रही होंगी स्क्रीन पर। तो इस पर में आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल रीडिंग है, इस तरीके से दिखी जाती है। ओके, तो चलो हमारा ये तो क्लियर हो गया। तो आपको पता होना चाहिए जो स्केल हम यहाँ पे बनाए इसे रिचर स्केल बोलते हैं, रिचटर स्केल। ओके, ये जो यहाँ पे पट्टी गई उसको। तो ये तो था हमारा वेव का एक बेसिक। तो ये था एक बेसिक वीडियो हमारे पूरे टॉपिक का। फास्ट रिवीजन कर लेंगे। अर्थक्वेक से स्टार्ट किया था, लिथोस्फीयर थी, प्लेट वहाँ पे मूवमेंट कर रही थी जिस वजह से पूरा अर्थ का जो है मूवमेंट आ रहा था। और उसके बाद ये जो वेव्स थी ये 2 तरह की थी। सबसे पहले तो एक बॉडी वेव थी और एक सरफेस वेव थी। बॉडी वेव मतलब जो अर्थ के अंदर से जा रही थी, वो सरफेस वेव ऊपर के ऊपर से जा रही थी। फिर ये जहाँ से जनरेट होता है उसको फोकस बोलते हैं, और उस पर से सीधा परपेंडिकुलर जो ऊपर रहता है उसे एपिसेंटर बोलते हैं। और इसके बाद में जो पी वेव, एस वेव, एल वेव, आर वेव, इनका नाम देख लेते, प्राइमरी, सेकेंडरी, और इससे बोलते हैं सरफेस पे लव वेव, और इसे बोलते हैं रेले वेव, ठीक है। और इसके बाद में ये लॉन्गिट्यूडनल चलती है। मैंने बताया था आपको लॉन्गिट्यूडनल मतलब मूवमेंट कैसा होगा, पार्टिकल जगह पे ही घूमेगा इस तरीके से, ऐसा आगे पीछे कंप्रेशन करते हुए जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे इसकी जो स्पीड थी 5 से 7 किलोमीटर थी। सबसे पहले पहुँचने वाली जो वेव है यहाँ पर वो कौन सी थी, प्राइमरी वेव थी। उसके बाद में सेकंड आती सेकेंडरी वेव 3 से 3, 4 और 5 किलोमीटर तक के, ठीक है। आपको इसके बारे में एक एडिशनल जानकारी और पता होना चाहिए, ये वेव जो है ये लिक्विड से ट्रैवल नहीं करती है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे फिर से अर्थ है और यहाँ पे कहीं तो भी एक वाटर बॉडी है, तो ये बॉडी अगर ये मतलब वेव इधर में फोकस है और यहाँ से वेव आ रही है, तो यहाँ से तो आएंगी, पर ये पानी अगर आ गया यहाँ पे तो इसमें से वो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ कौन सी वेव जाएंगी, प्राइमरी वेव ही जाएंगी। ये बात एक याद रखना है, स्पेशल पॉइंट है इसके लिए। उसके बाद रेले और लव वेव हो गया, ठीक है। तो अब थोड़ा वापस आ जाएंगे हमारे मेन टॉपिक पे, अर्थक्वेक वाला, जिससे ये पूरा टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो अर्थक्वेक जो है वो कभी भी बता के नहीं आता, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको भी काम में आएंगी। तो ये हम कभी बता नहीं सकते, एग्जैक्ट बता नहीं सकते। तो इसी से क्या किया जा सकता है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैं आने वाला है थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर पहले हमें उसकी जानकारी मिल जाएंगी। पर ये कंफर्म नहीं है कि आज आने वाला है, 1 महीने पहले आने वाला है, ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, दूसरी बात, उसका जो इफेक्ट हमारे ऊपर होने वाला है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं एक तरीके से, क्लियर। और दूसरी बात, इसके बाद प्रेडिक्शन जो है वो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले पुराने ज़माने के जो लोग थे तो वो ये करते थे कि जो जानवर होते हैं वो भागना चालू हो जाते हैं इधर उधर, उनके बिहेवियर से स्टडी किया जाता है। और दूसरी बात, एक अगर पाउंड है, एक मान लीजिए थोड़ा सा, उसमें मछलियाँ है, तो मछलियाँ अलग ही बिहेवियर, मतलब वो मूवमेंट करना चालू हो देंगी, बाहर निकलना या कूदना या किनारे के ऊपर में जंप करना, इस तरीके से वो कुछ मूवमेंट दिखाना शुरू होती है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो अर्थक्वेक है वो आने वाला है। तो होप आपको एक पूरा बेसिक टॉपिक हिंदी में मैं समझा पाया होगा। और कुछ एग्जांपल मैंने आपके अर्थक्वेक के देख लीजिए, इस तरीके के होते हैं अर्थक्वेक। तो दैट्स इट, ये था हमारा वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। और ये है साइड में ग्लोबल वार्मिंग का एक वीडियो, ये भी हमने बहुत अच्छे से बनाया था और इसे 2 लाख लोगों ने देखा है और लाइक किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर, अगर आपके पास अगर टाइम होगा तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। जय हिंद।